पिछले कल हिमाचल प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री उद्योग मंत्री जी ने प्रेस वार्ता करके कहा है कि हम केंद्र के रहमो कर्म पर हिमाचल प्रदेश नहीं चल रहा है। एक तरफ प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि हम केंद्र के रहमो कर्म पर नहीं है। दूसरी तरफ इनके और मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको केंद्र से जल्दी मदद मिले, हमारी वित्तीय स्थिति खराब है। और वित्तीय स्थिति को लेकर तो प्रदेश के उद्योग मंत्री जी ने स्वयं कहा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है हिमाचल प्रदेश की खराब चल रही है। केंद्र लगातार हिमाचल प्रदेश की मदद कर रहा है, जो मदद करता है उसको ये मदद नहीं मानते। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हमको करोड़ों रुपए आता है, उसको ये मदद नहीं मानते। प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र से, क्योंकि हिमाचल में 2023 में भी आपदा आई थी, उसी को देखते देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष तौर पर हिमाचल के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में हजारों घर यहां पर दिए और उसको भी ये मदद नहीं मानते। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ में हमको पैसा मिल रहा है, उसको ये मदद नहीं मानते। लेकिन हिमाचल की जो वित्तीय स्थिति खराब है, मेरा ऐसा मानना है कि हिमाचल की सरकार की जो वित्तीय स्थिति खराब होने से आज कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। एचपीटीडीसी के कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी गई, 23 दिन हो गए। वहीं अगले महीने से बाकी विभागों के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए, सैलरी देने के लिए और पेंशन देने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार चाहती है कि हमको खुला पैसा केंद्र से मिले, अनटाइड मनी जो है हमको केंद्र से मिले, जिसको हम अपने हिसाब से यहां पर खर्च कर सके। जबकि केंद्र प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जहां सड़कें गई हैं उन सड़कों को दुरुस्त करने के लिए जो केंद्र सरकार से पैसा आना है, चाहे वो एनएच है, चाहे वो हमारे 4 लेन है, चाहे अन्य सड़कों के लिए सीआरएफ से पैसा, वो केंद्र की सरकार हिमाचल को लगातार दे रही है। देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं हिमाचल प्रदेश में आए, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की आपदा का जायजा लिया। यहाँ के मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के अधिकारियों से, चीफ सेक्रेटरी से, सबको बुलाकर पूरी स्थिति का जायजा लेने के बाद केंद्र सरकार के अनेकों मंत्रियों को हिमाचल प्रदेश भेजा गया। उन्होंने भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सारी इन स्थितियों का जायजा लेकर रिपोर्ट केंद्र को सौंपी है। लेकिन हिमाचल की सरकार केंद्र से जो मिलता है उसका धन्यवाद करने के बजाय जो है हर बात को केंद्र के पाले में डाल रहे हैं, केंद्र के ऊपर दोषारोपण कर रही है। और पिछले कल भी उद्योग मंत्री जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े आंकड़े दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ का पैकेज हिमाचल प्रदेश के लिए दिया, उसको लेकर एक शब्द हिमाचल की सरकार धन्यवाद का नहीं कर रही है। 2023 में कहते आपदा आई, हमारा इतना नुकसान हो गया, केंद्र ने पूरा पैसा नहीं दिया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम केंद्र के रहमो कर्म पर नहीं है। ये आपका डबल स्टैंडर्ड जो आपकी स्टेटमेंट है ये नहीं चलेगी। आप कहो कि हमको केंद्र से मदद मिलनी चाहिए, केंद्र वो मदद करेगा। और निश्चित तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो मानना है कि सबका साथ सबका विकास, पूरे देश में एक समान विकास हो, चाहे वो राज्यों में सरकारें कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो। मोदी जी पीछे जब आपदा का दौरा करने के लिए आए, हिमाचल के लिए 1500 करोड़ दिए जहां कांग्रेस की सरकार है, पंजाब के में 1600 करोड़ दिए जहां आप पार्टी की सरकार है, और हमारे उत्तराखंड जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां 1200 करोड़ रुपए दिया गया। लेकिन इस 1500 करोड़ को भी प्रदेश की कांग्रेस की सरकार कह रही है कि ये थोड़ा है, नुकसान बहुत हुआ है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि विभिन्न विभागों में जो नुकसान हुआ है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे वो आईपीएच डिपार्टमेंट है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, उसको लेकर अलग अलग विभागों की जब रिपोर्ट्स भारत सरकार को आएगी उसके लिए अलग से पैसा दिया जाएगा। लेकिन हिमाचल की सरकार, आज मैं कह रहा हूं कि जहां मदद करने की बजाय संवेदनहीन सरकार जो है वो हिमाचल प्रदेश में चल रही है। लेकिन प्रदेश सरकार जो है लोगों की मदद करने की बजाय लोगों पर लगातार टैक्स लगाने का काम कर रही है। केंद्र ने, नरेंद्र मोदी जी ने अभी जीएसटी के जो स्लैब जो 4 थे उसको 2 में कन्वर्ट करके आज जहां जीएसटी जिन चीजों पर 28% लगता था उन पर 18 लग रहा है, जिन पर 18 लगता था उन पर 5 लग रहा है, जहां 5 लगता है उस पर 0 कर दिया गया। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि सीमेंट पर जीएसटी जो केंद्र की सरकार ने 28 से 18% कर दिया, वहीं आज पहले नवरात्रे को 22 सितंबर को केंद्र ने जीएसटी की नई दरें लागू की। सीमेंट की कीमतें जो है 40 रुपया पर बैग जो है वो कम होगी। वहीं हिमाचल की सरकार ने एडिशनल गुड्स टैक्स जो है उस पर लगाकर उनकी कीमतों में 5 रुपए और इजाफा कर दिया। 11 रुपए से
हमारा जो एडिशनल गुड्स टैक्स जो है उसको 11 रुपए से बढ़ाकर 16 रुपए कर दिया। ये पहले दिन जिस दिन से जीएसटी की दरें लागू हुई, कम हुई, उसी दिन इन्होंने एडिशनल गुड्स टैक्स जो है उसको बढ़ा दिया, 5 रुपए बढ़ा दिया, जिससे जो है पर बैग जो है 5 रुपए और सीमेंट जो है हिमाचल प्रदेश में महंगा हो जाएगा। अलग अलग तरीके से हिमाचल की जनता के ऊपर कर लगाकर, टैक्स लगाकर जो है वर्तमान की सरकार जो है बोझ डाल रही है, उनको तंग करने का प्रयास कर रहा है। आज हर वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो। इस प्रकार की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी है और अपनी जिम्मेवारी से बचते हुए सारी बातें केंद्र को कहना जो है ये बात ठीक नहीं है। हिमाचल में भी सरकार चल रही है, हिमाचल में भी चुनी हुई सरकार है, उसका भी कोई दायित्व है और मुझे लगता है कि हिमाचल की सरकार को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। केंद्र को जितनी मदद हिमाचल प्रदेश को करनी चाहिए थी, उससे बढ़कर मदद जो है नरेंद्र मोदी जी हिमाचल की कर रहे हैं।